हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेज। आज से हमारी एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट हो रही है क्लास सेवेंथ के लिए। एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ जो है वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे फुल एनसीईआरटी। पूरी पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ही हमने क्लास सिक्स, ये आज इंट्रो है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा, तो प्लीज आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, उसके बाद से आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो मिला करेंगे ताकि आप लोग इजीली पढ़ पाए बिना बोर हुए। तो क्लास सिक्स, क्लास सेवेंथ और क्लास एट्थ, इन तीनों की एनसीईआरटीज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। सब कुछ पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज हमारा क्लास सेवन, ये जो वीडियो है क्लास सेवन का है और ये फर्स्ट जो है लेक्चर है क्लास सेवन का। पहला चैप्टर इंटीजर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वन। चैप्टर वन इंटीजर्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ी बाद में पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या है बेटा। ठीक है, देखो इंटीजर्स में जीरो के बाद जितने नंबर आते हैं, जीरो के बाद कौन से नंबर आते हैं, जीरो के बाद आता है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और आगे तक। ठीक है, सो ऑन। और इसी तरीके से जीरो के पहले जितने नंबर आते हैं, मतलब कि निगेटिव नंबर्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। एक बार हम दोबारा से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया और आपने क्या समझा, हम एक बार दोबारा से जो है वो रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बोला कि जीरो के इस साइड जो पॉजिटिव नंबर्स हमारे आते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन, और जीरो के इस साइड जो हमारे नेगेटिव नंबर आते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस वन, माइनस टू इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये मत कर देना, ये गलत होता है। ठीक है, हमेशा जीरो के तुरंत बाद प्लस वन आएगा और जीरो के तुरंत बाद ही माइनस वन भी आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जीरो के तुरंत बाद यहाँ पे क्या है, प्लस वन है, और जीरो के तुरंत बाद ही इस साइड क्या है, माइनस वन है। ये हमारा राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं इस साइड के, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इन नंबर्स को, इन नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो जीरो के इस साइड जितने भी नंबर्स आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। उन सबको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं आपके। तो ये हुई, अच्छा जीरो मैम क्या होता है, तो जीरो को हम ना नेगेटिव में रखते हैं ना पॉजिटिव में रखते हैं, पर फिर भी जीरो जो है वो इंटीजर्स में काउंट होता है। ठीक है, आई बात समझ। तो ये तो था बेसिक कि इंटीजर्स होते क्या है, ये आपको समझाना था, तो ये बेसिक था कि इंटीजर्स क्या चीज है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, कि इंटीजर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप ऐड किस तरीके से करेंगे उस पे हम बात करने वाले हैं कि इंटीजर्स किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको कोई भी दो नंबर दिया हुआ है। अच्छा सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये मैं जो भी समझा रही हूँ वो भी हम बाद में समझेंगे, पहले इससे पहले भी एक और चीज है जो बतानी है आपको, वो क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं, जब भी नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं,
तो वहां पे कुछ रूल्स आ जाते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ऐड करते वक्त और सब्ट्रैक्ट करते वक्त, मल्टीप्लाई और डिवाइड के वक्त भी करना होता है। पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम बाद में सीखने वाले हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं कुछ, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो कि आपको समझ, ठीक है। देखो, जब भी कोई नंबर पे, एक नंबर पे प्लस है और दूसरे नंबर पे माइनस है, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, माइनस। जब भी एक नंबर पे माइनस है दूसरे पे प्लस है, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, माइनस। जब भी एक नंबर पे प्लस है दूसरे पे भी प्लस है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस। और जब एक नंबर पे माइनस है दूसरे पे भी माइनस है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस। अब ये क्या कहना चाह रहे हो मैम आप, ये क्या कहना चाह रहे हो, ये क्या बात हुई। आपने सुना होगा, बच्चे बोलते रहते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ये क्या चीज होती है, इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इनको याद कैसे रखना है, बहुत ही इजी सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि देखो, यहाँ पे प्लस है एक जगह माइनस है, मतलब कि क्या है, डिफरेंट साइन है। क्या है साइन, डिफरेंट साइन है, मतलब अलग अलग साइन है। यहाँ एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है। तो जब साइन डिफरेंट है तो दोनों जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। दोनों जगह क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखो, साइन, इन सब जगहों पे साइन देखो, यहाँ पे साइन में क्या चेंजेस है बताओ आप। दोनों जगह सेम साइन है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, दोनों जगह क्या है, साइन सेम है। यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी माइनस, मतलब कि सेम साइन हो रहा है। आपको ये दिख रहा है कि मैम साइन क्या है, सेम है। साइन क्या है, सेम है। और अगर साइन सेम है तो यहाँ देखो प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर साइन सेम होगा, इसका मतलब हमने क्या समझा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ पहले, नहीं तो फिर ये जो है ना कॉन्सेप्ट की हम समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जी मैम, इतनी बात तो समझ में आ गई है हमारे। तो हमने क्या समझा, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि अगर साइन सेम है, साइन क्या है, सेम है, तो क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। और अगर साइन जो है वो डिफरेंट है, साइन क्या है, डिफरेंट है, तो हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जी मैम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेम यही कॉन्सेप्ट हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड डिवाइड जब करेंगे, डिवीजन जब सीखेंगे तब भी करेंगे। लेकिन वहां पे थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाता है, यहाँ पे ट्विस्ट अलग है, वहां पे ट्विस्ट अलग है। तो पहले अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो सिर्फ उस पे फोकस करते हुए उसी के ट्रिक्स और टिप्स हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तो ध्यान रख लेना है आपको कि साइन सेम हो तो ऐड करना होता है, और साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। अच्छा, इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा ना बेटा, जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा का वैसा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल। कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नोट्स बनाने लग जाते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए ना पीडीएफ, तो आप कमेंट में लिख देना कि आपको पीडीएफ चाहिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कहाँ मिल जाएगा उसका लिंक, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर नहीं मिले तो चैनल का नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, आप इस नाम से भी ढूंढ सकते हैं, नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा इस नाम से भी, ठीक है। ऑफिशियल, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो इसको थोड़ा सा आप चाहो तो ठीक कर लेना, ये बीच में आई आएगा, ऑफिशियल, ठीक है। इस पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, यहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है। इस पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और प्लस कोई डाउट्स हो तो वो भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं इस चैनल में। तो ये तो हो गई बात आपकी इन सब चीजों की। अब आ जाते हैं फिलहाल हमारे कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि साइन सेम हो तो ऐड करना होता है, साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है।
चलिए, अब बात कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की जो आपको समझनी बहुत जरूरी है क्लास सेवेंथ में, क्योंकि अब आप आ चुके हैं। देखो बेटा, आपने कई बार इस टाइप के नंबर देखे होंगे, +16 -8। आपने देखे होंगे -10 +-8। आपने देखा होगा +12 -4। आपने देखा होगा -8 -6। आपने देखा होगा +4 -9। आपने देखा होगा -12 +9। इस टाइप के नंबर्स आपने देखे होंगे। तो मैम आप ये बताना क्या चाह रहे हो? देखे हमने, बिल्कुल देखे हैं। अब इससे बताना क्या चाह रहे हो आप? तो बताना ये चाह रहे हैं बेटा आपको कि जब भी आपको नंबर इस टाइप के दिखे ना, तो आप 6 क्लास में क्या करते थे कि +16 -8 दे रखा है, बीच में माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 में से 8 गए 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 प्लस -8, बीच में प्लस है, प्लस कर दो, 10 और 8 18। चलो हो गया 12। और ये हो गया हमारे पास प्लस का 12 माइनस माइनस का 4, बीच में माइनस है, माइनस कर दो, 12 में से 4 गए तो कितने बच गए हमारे पास बच गए 1। ठीक है, -8 -6, बीच में माइनस है, सबट्रैक्ट कर दो, 8 में 6 गए 2। अब ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन गलत है। अगर आप इस टाइप से करेंगे तो ये सारे ही क्वेश्चन गलत है। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है। तो अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है मैम? अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है? पहले, अब मैं ये बताना क्या चाह रही थी आपको, मैं बताना ये चाह रही थी कि पहले आप लोग क्या करते थे कि बीच वाला साइन देख लेते थे, बीच में क्या साइन लगा हुआ है, बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीच में प्लस है तो ऐड कर दिया, बीच में माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीच में माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीच में माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बीच में प्लस है तो ऐड कर दिया। पहले आप हमेशा ये किया करते थे क्लास 6 तक। अब आपको ये नहीं करना है, अब आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं। अब आपको अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अच्छे से बिल्ड करना है, ठीक है। समझना है कि क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको ये समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जब भी रीड करेंगे, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे रीड करूंगी? 16 को मैं उसके आगे वाले साइन के साथ रीड करूंगी, मतलब ये 16 नहीं है तो क्या है मैम, ये +16 है, पूरा रीड होगा एक साथ। और 8 को भी मैं उसके आगे वाली साइन के साथ ही रीड करूंगी, मतलब ये -8 है। तो प्लस का 16 और माइनस के 8 को आप सॉल्व कर रहे हो। साइन क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? साइन हो रहा है डिफरेंट। साइन क्या हो रहा है? साइन हो रहा है डिफरेंट। तो अभी अभी हमने पढ़ा था साइन डिफरेंट होता है तो हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। साइन डिफरेंट होता है तो हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब तब यहाँ पे आंख बंद करके देखना ही नहीं है प्लस माइनस कुछ। साइन अलग अलग आ रहे हैं मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 16 में से 8 गया तो 8 बचता है। अब ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन में से साइन कैसे समझना है। क्वेश्चन को तो समझ लिया। अब आंसर आया 8। अब 8 में कौन सा साइन लगेगा ये भी एक अलग चीज है। ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर में कौन सा साइन मैं लगाऊंगी? तो ध्यान रखना कि आंसर में हमेशा वही साइन लगता है जो कि ग्रेटर नंबर या ग्रेटर डिजिट पे होता है। मतलब अभी जो आपने 16 और 8 को सॉल्व किया है, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है वो आपको देखना है। तो बड़ा नंबर है 16, और 16 के आगे कौन सा साइन है? 16 कौन से साइन के साथ आया है? तो 16 प्लस के साथ आया है, तो प्लस के साथ आया है तो ये 8 भी प्लस के साथ ही होगा। तो आंसर होगा हमारा +8। आंसर क्या होगा? +8। आई बात समझ? आंसर क्या होगा? +8। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि आंसर क्या होगा? +8। सबसे पहले रीड करना समझ में आना चाहिए कि कैसे रीड करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -10 और -10। ये नहीं देखते हैं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये आपके बाद में आएगा। तो जो थोड़ा सा बाद में आएगा उसको थोड़ा सा बाद में ही पढ़ेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये वाला देखते हैं। आपको दे रखा है -12 और प्लस का 9। साइन क्या हो रहा है? फिर से डिफरेंट। साइन डिफरेंट का मतलब क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। 12 में से 9 गए तो क्या बचता है आपके पास? 3 बचता है। अब ये 3 तो बच गया, पर ये 3 खाली खाली तो काम नहीं चलेगा। 3 के आगे वाला साइन कौन सा है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? बड़ा नंबर देख के। तो 12 और 9 में से कौन सा बड़ा नंबर है? 12 बड़ा है। और 12 के आगे कौन सा साइन है देखना है मुझे। तो 12 के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, और आंसर मेरे पास -3 होगा। -3 विल बी द आंसर।
आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को हमें रीड कैसे करना है। सबसे पहले वही जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है तो सॉल्व क्या करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर इतना चीज आपको समझ में आ चुका है ना, तो हम अब पढ़ेंगे सीधा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे हम? एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को ऐड किस तरीके से किया जाता है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है -10 + 8। आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है प्लस का 16 और प्लस का ही आपको दे रखा है 5। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है -21 + 9। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है -10 और प्लस का 3। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लस का 14 और माइनस का आपको दे रखा है, मान लीजिए कि 19। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चन को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर तो क्वेश्चन है तो इधर तो कोई बात ही नहीं है, इधर तो हमें मैं लिख नहीं सकती हूँ। तो हम जो है इसको पार्टीशन बना देते हैं और पार्टीशन बना के हम जो है इस साइड सॉल्व करते हैं। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, -10 और प्लस का 8, साइन डिफरेंट। अच्छा, ये एडिशन हो रहा है, कैसे समझ में आ रहा है मैम? क्योंकि देखो प्लस तो आ रहा है ना, प्लस यहाँ भी आ रहा है, प्लस यहाँ भी आ रहा है, प्लस यहाँ भी आ रहा है, प्लस यहाँ भी आ रहा है और प्लस यहाँ भी आ रहा है। मतलब एडिशन तो हो रहा है। इतनी तो बात मैम आपकी समझ में आ गई कि एडिशन चल रहा है यहाँ पे, दो इंटीजर्स को ऐड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इतनी तो बात ना समझ में आ गई है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है बेटा आपको, तो आप फटाफट से अभी अभी जो मैंने आपको रूल समझाए पहले, क्या उससे मुझे कोई सॉल्व करके बता सकता है फटाफट से कि आंसर क्या आएगा? -10 + 8 आपको मिला और इसका आंसर क्या बनने वाला है, क्या ये मुझे कोई बता सकता है? तो सबसे पहले हमें क्या देख लेना होता है? सबसे पहले हमें साइन देख लेना होता है। तो आपने देखा कि इनके साइन डिफरेंट है। आपने क्या देखा कि साइन डिफरेंट है, और साइन डिफरेंट होता है तो हमने क्या सीखा है, क्या होता है? सब्सट्रैक्ट होता है। सब्सट्रैक्ट करना है तो आंख बंद करके सब्सट्रैक्ट कर दो, साइन नहीं देख रहे हैं आपको, सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर देना है। 10 में से 8 गया तो क्या हो बच गया आपके पास? 2 बच गया। ये आपने कर दिया। अब 2 तो बच गया मैम, पर 2 कौन से साइन के साथ है? 2 का साइन तो मुझे पता ही नहीं है। 10 जो था वो माइनस के साथ था, 8 जो था वो प्लस के साथ था, पर 2 किसके साथ है? तो 2 हमेशा उसी के साथ होगा जिसका पलड़ा भारी होगा, या जो बड़ा भाई होगा, या जो बड़ा होगा ग्रुप में, उसके साथ होगा 2। आंसर हमेशा उसी के साथ होगा जो कि ग्रुप में बड़ा होगा। तो 10 और 8 ने मिलके ग्रुप बनाया, तो बड़ा ग्रुप किसका है? 10 का बड़ा ग्रुप है। और बड़ा ग्रुप 10 का है, तो 10 के आगे कौन कौन सा साइन लग रहा है बताओ? 10 के आगे तो माइनस लग रहा है, तो 2 भी किसका आएगा? माइनस का आएगा, और यही इसका आंसर है, -2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, +16 और +5। अब आपको यहाँ दिख रहा है, पहले तो प्लस प्लस पता है प्लस ही होना है, पर फिर भी अगर मैं लॉजिक से बताऊं तो यहाँ पे साइन सेम है। साइन क्या है? साइन सेम है, और साइन सेम होता है तो क्या होता है? प्लस होता है, ऐड करना होता है। तो 16 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 21, और वो भी कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है -21 और प्लस का 9। अब यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे हो गया है साइन डिफरेंट। क्या हो गया यहाँ पे? साइन डिफरेंट। और साइन डिफरेंट होता है तो क्या करना होता है? हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। 21 में से 9 गया तो आपके पास बचता है 12। और वो 12 कैसा बचेगा? जो कि बड़ा जो है ग्रुप में बड़ा है 21। 9 तो बच्चा है, अभी छोटा है, 21 बड़ा है, और 21 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो 12 भी कैसा आएगा? 12 भी आपके पास माइनस का आएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो फोर्थ दे रखा है आपको -10 + 3। फिर से साइन क्या हो जाएंगे इस बार? दोबारा से डिफरेंट साइन हो जाएंगे, और साइन डिफरेंट मतलब कि माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है।
तो 10 में से 3 गया तो कितना बचता है, 7 बचता है। और 7 जो है वो किसके ग्रुप में जाएगा, कैसे पता चलेगा, प्लस के ग्रुप में जाए या माइनस के ग्रुप में जाए। तो जिसका ग्रुप बड़ा है उसके ग्रुप में जाएगा। तो माइनस का ग्रुप बड़ा है, मुझे दिख रहा है कि माइनस का 10 बड़ा है, तो 7 भी किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो प्लस का 14 और माइनस का 19। साइन कैसे, तो साइन डिफरेंट, और साइन डिफरेंट मतलब माइनस करना है या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ये मत देखो कि 14 में से 19 जाएगा या नहीं जाएगा, आप सीधा 19 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो। 19 में से तो जाएगा ना 14, तो 19 में से 14 गया तो कितना बचा, 5 बचा। अब ये 5 जो है इसको कौन से ग्रुप में डालना है, मेरे को माइनस वाले ग्रुप में डालना है, प्लस वाले ग्रुप में डालना है। तो ये मुझे पता चलेगा कि जिसका ग्रुप बड़ा है, तो माइनस वाले का ग्रुप बड़ा है, क्योंकि माइनस का 19 ये वाला ज्यादा बड़ा ग्रुप है। तो अगर ये ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो 5 भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं। सेम इसी तरीके से अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या। अब हम सीखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या सीखने वाले हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स जो है हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करना। चलिए, अब सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है कि मान लो आपको ऐड करना है माइनस का 14 और माइनस का 8, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है माइनस का 21 प्लस का 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है -8 और माइनस लगा लो आप 8 के साथ 7। 4 आ जाता है प्लस का 18 और माइनस का आ गया आपके पास 15। ये 4 क्वेश्चन है मान लीजिए, अब इसको सॉल्व करना है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आपको याद है तो पहला है आपका -14 और -8। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन सेम साइन हो रहा है। मैं डिफरेंट लिख रही हूँ, डिफरेंट नहीं हो रहा है। साइन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और साइन सेम होता है तो क्या करना पड़ता है, हमें प्लस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करेंगे तो 14 और 8 ऐड होके कितना हो जाएगा, 22। और 22 को कौन से ग्रुप में डालें ये डिसाइड करना है। तो कौन से ग्रुप में डालेंगे बताओ। जो ग्रुप बड़ा है, 14 बड़ा है और वो माइनस का है, तो उसी ग्रुप में जाएगा 22, माइनस का 22 हो जाएगा ये। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, माइनस का 21 और प्लस का 9। प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास, माइनस, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट साइन हो गया। डिफरेंट साइन हो गया, तो साइन डिफरेंट हो गया तो माइनस करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 21 में से 9 गया तो कितना बचा बताइए आप। 21 में से अगर आपका 9 चला गया तो आपके पास कितना बचता है, आपके पास बचता है 12। अब ये 12 जो है ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये किस टीम में जाएगा ये देखना है। तो ये बड़े डिजिट वाली टीम में जाएगा, जो कि बड़ा नंबर है उसकी टीम में जाएगा। तो 21 जो है वो बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है, इसकी टीम बड़ी है, नेगेटिव की टीम ज्यादा बड़ी है। 9 प्लस का है वो छोटा है, बच्चा है अभी, और 21 बड़ा है। तो ये जो है माइनस का 12 हमारे पास आ जाएगा, माइनस की टीम में चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या दे रखा है, -8 और -7। चलो, साइन क्या हो रहा है फिर से, सेम। तो साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं या फिर ऐड कर देते हैं। तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। और ये 15 किस टीम में जाएगा, माइनस की टीम में या प्लस की टीम में। तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस के टीम में ही ये जाएगा और ये कहीं जा ही नहीं सकता है। फोर्थ देखते हैं, प्लस का 18 और माइनस का 15। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे साइन क्या हो गए, यहाँ पे साइन हो गए डिफरेंट। और डिफरेंट साइन होता है तो हमें माइनस करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 18 में से 15 गए तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। और ये 3 जो है ये प्लस की टीम में जाएगा या माइनस की टीम में जाएगा, ये हमें बड़ा नंबर बताएगा। तो बड़ा नंबर है 18 और 18 के आगे है प्लस, तो इस वजह से ये 3 भी जो है ये प्लस की टीम में चला जाएगा। और ये ही हमारा जो है आंसर होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का। इसी के साथ आई थिंक ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, वरना मैंने सोचा था कि प्रॉपर्टीज जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा दूंगी। पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी करेंगे तो आप लोग बोर होंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग बोर हुए। तो आज आपने क्या सब चीजें सीखी बेटा, आज आपने समझा कि इंटीजर्स क्या होता है, ये आपने समझा।
उसके अलावा आपने क्या समझा, तो उसके अलावा आपने एडिशन ऑफ इंटीजर्स समझा, मतलब इंटीजर्स को ऐड कैसे करना है, ये चीज आपने जो है वो इस वीडियो के को देखने से सीखी। उसके अलावा आपने सीखा सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या सीखा आपने, आपने सीखा सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये तीन चीजें जो है मैंने आपको सिखाई है, और आई होप मैंने आपको अच्छे से सिखाया हो। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगी। मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन होंगे उनका मैं रिप्लाई दे दूंगी। उस तो नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, और मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, इसी के साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, देखो हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चालू हो गया, तो आपको इसको भर भर के लाइक करना है, सब शेयर करना है सबके साथ, ताकि सबको पता चले, अदरवाइज सबको पता कैसे चलेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। आप लोगों के लाइक से ही तो मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आया, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आए हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए। नया ये लॉन्च किया है मैंने एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 8 के लिए, तो कोई भी आपके बड़े भाई बहन, पड़ोसी पड़ोसी, स्कूल मेट्स, कोचिंग मेट्स, कोई भी है अगर जो आपको अभी क्लास 6, 7, 8 मैथमेटिक्स ढूंढ रहे हैं एनसीईआरटी के लिए, तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो सबके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। मिलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।